कभी सोचा है कि पसंदीदा वीडियो गेम या एप्स काम कैसे करते हैं? ये तो बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? तो आज हम इसी जादू के पीछे का राज खोलने वाले हैं, जिसे कहते हैं कोड। और फिक्र मत कीजिए, ये कोई टेक्निकल क्लास नहीं होगी, बल्कि एक बड़ी ही मजेदार कहानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है, और यही सवाल हमारी आज की कहानी के हीरो विहान के मन में भी आया। चलिए विहान के साथ मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो बस विहान के साथ इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी और हमारी कल्पना मिलकर सच में जादू कर सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है विहान से, जो अपने पसंदीदा गेम्स और ऐप्स को देखकर हमेशा हैरान हो जाता था। उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता था, आखिर ये सब काम कैसे करता है? यही वो जिज्ञासा है, वही जानने की इच्छा जो हम में से कई लोगों के मन में आती है। और यहीं से कोडिंग के जादू का आइडिया उसके दिमाग में आया। विहान ने इसे एक जादुई भाषा की तरह देखा, एक ऐसा तरीका जिससे वो टेक्नोलॉजी को कमांड दे सकता है और कुछ भी बना सकता है, बिल्कुल जीरो से। तो ये जादू असल में है क्या? चलिए अब इस क्या होगा अगर वाली सोच से कैसे होगा की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कोड आखिर होता क्या है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो कोडिंग कंप्यूटर से बात करने का एक तरीका है। इसे ऐसे समझिए कि आपके पास एक सुपर फास्ट और सुपर स्मार्ट हेल्पर है, लेकिन आपको उसे हर काम बिल्कुल साफ साफ स्टेप बाय स्टेप बताना होगा। प्रोसेस एकदम सिंपल है। आप निर्देश लिखते हैं, जिसे कोड कहते हैं, कंप्यूटर उसे हूबहू फॉलो करता है और आपका आइडिया हकीकत में बदल जाता है ना कमाल की बात? तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि कोड क्या है, पर चलिए अब उस सोच के बारे में बात करते हैं जो इसे इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ टाइपिंग से कहीं ज़्यादा है। विहान को जल्दी ही समझ आ गया कि कोडिंग सिर्फ कीबोर्ड पर उंगलियां चलाना नहीं है। इसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, क्रिएटिव होना पड़ता है, और सबसे ज़रूरी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कला आनी चाहिए। ये ऐसे स्किल्स हैं जो ज़िंदगी में हर जगह काम आते हैं। पता है, कोडिंग थोड़ी बहुत जासूसी करने जैसी है। आप सुराग ढूंढते हैं, गलतियों को यानी बग्स को पकड़ते हैं, और हर बार जब आप एक पहेली सुलझाते हैं तो स्क्रीन पर कुछ कमाल का होता है। वो जो फीलिंग होती है ना, वो जबरदस्त होती है। कोडिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत ज़रूरी नियम है। आप एक बड़ी डरावनी लगने वाली चुनौती को लेते हैं और उसे छोटे छोटे संभालने लायक टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर आप एक एक करके हर टुकड़े को सॉल्व करते जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या निकलता है, चलिए देखते हैं। ये कुछ नया बनाने के बारे में है, उसे दूसरों के साथ शेयर करने और उस पर गर्व महसूस करने के बारे में है। विहान का पहला प्रोजेक्ट एक बहुत ही साधारण सा गेम था, लेकिन उसके लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसने अपने एक आइडिया को सच में बदल दिया था। सोचिए, पहली बार कुछ बनाने की वो जो खुशी होती है, वो उसे महसूस हुई। ये तुमने बनाया है? ये सुनने में एक छोटा सा सवाल लगता है, लेकिन इसके पीछे जो एहसास है वो बहुत बड़ा है। जब विहान के माता पिता ने उससे ये पूछा तो वो पल उसके लिए गर्व से भर गया। खुद कुछ बनाना और उसे काम करते हुए देखना, इसका एहसास ही कुछ और होता है। और विहान ने एक और बहुत ज़रूरी बात सीखी कि कोडिंग अकेले का काम नहीं है। अपने कंप्यूटर क्लब में उसने देखा कि कैसे दोस्त मिलकर मुश्किलों को सुलझाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और कामयाबी का जश्न भी साथ में मनाते हैं। ये सच में लोगों को जोड़ता है। तो चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं और समझते हैं कि ये नया स्किल कैसे अनगिनत क्रिएटिव संभावनाओं का भविष्य बनाता है। जैसे ही विहान ने कोडिंग की बेसिक बातें सीख लीं, उसके लिए संभावनाओं का एक नया ही दरवाजा खुल गया। अब वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि उसे बना रहा था। वो भविष्य की कल्पना कर सकता था और उसे बनाने के टूल अब उसके हाथ में थे। चलो जादू करते हैं। ये लाइन विहान का पर्सनल मोटो बन गई। ये कोडिंग की असली भावना को दिखाती है। ये सिर्फ कंप्यूटर को निर्देश देना नहीं है, ये अपनी कल्पना को हकीकत में बदलना है। तो ये सवाल सिर्फ विहान के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। अगर कोड एक नए जमाने का जादू है, तो हम इससे क्या बनाना चाहेंगे? सोचने वाली बात है ना?